जय हिंद बच्चों। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। कहा जाता है वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन, है ना। तो केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ही होने वाला है। ऑक्सीडेशन कहा जाता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो, है ना। तो देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और दोनों होगा तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ओके। वैसे ही रिडक्शन, अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन यहां कहा जाता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोथ। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो, रिडक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो तो भी रिडक्शन। और अगर दोनों ही केसेस हो, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा हो और हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है, तो भी रिडक्शन, यानी तीनों बातें होंगी। तो मैं यहाँ पे बोथ भी लिख देता हूँ, है ना, बोथ। और एक बात है, ऑक्सीजन ना कहना हो तो क्या कह सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन अगर ना बोलने का मन हो तो आप बोल सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। उसी तरीके से जब आप बात करोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, है ना, तो वहां भी हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल। रिमूवल लिखा हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा, एडिशन। ओके। तो चलिए इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल की। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो H2O बनना चाहिए, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ दो दिख रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करवाना होता है। तो अगर मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख दूँ और यहाँ पे भी 2 लिख दूँ, तो अब देखो कि बैलेंस हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका टोटल 4 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 2 2 जा 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होने पे 2 हो गया। इट मीन्स आवर रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय डूइंग दिस। ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
अगला एग्जाम्पल है हमारा Zn प्लस H2SO4। जब ये रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वैसे ही अगर मैं रिएक्शन लूँ मैग्नीशियम का, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसे बैलेंस कराना पड़ेगा, तो अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, हो गया बैलेंस, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा रिएक्शन है उसका रेशियो रिएक्टेंट की साइड, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एरो है इसके लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो अगर यहाँ पे सपोज 1:2 का है और यहाँ पे 1:4 का रेशियो है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि देयर आर सम रिएक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन शो करते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता होगा। वही तो मैंने लिखा है ना कि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो कुछ तो ऐसा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता होगा जिसके पास ऑक्सीजन ना हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तभी ना शो कर पाएगा ऑक्सीडेशन। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लिया हमने, मैग्नीशियम को ही फिर से ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे सल्फर से करवा देता हूँ रिएक्ट। तो जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, MgS, या फिर मैग्नीशियम को आप लोग इससे भी करवा सकते थे फ्लोरीन से, है ना। तो बनाता MgF2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। और क्यों है तो बार बार उतना डीप में बताने की ज़रूरत है नहीं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इट मीन्स 2A10,2, यानी ये 2 क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। इट मीन्स डोनेट करने वाला क्या होता है, मेटल, यानी मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इसके पास यानी +2 का साइन आएगा, है ना। तो वैसे ही हमारे पास सल्फर भी है ना। सल्फर का होता है 16, तो 2A10,6। अब ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करने के लिए इस 6 को और 2 की ज़रूरत है। जैसे ये और 2 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी 6 + 2 8 हो जाएगा। इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लोन लिया होगा किसी से, तो लोन लेने वाले के ऊपर माइनस का साइन आ जाता है और जो दान धर्म करता है उसके ऊपर में प्लस का साइन आता है। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ने इस सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए Mg + S = MgS पॉसिबल हो पाया, है ना। सेम प्रोसेस Mg + F2 पे भी लागू होता है। डन। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन तो हमारा डन हो गया, तो रिडक्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिडक्शन के बारे में मैंने बोला कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो, एक ही बात है। तो चलिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा कि अगर मैं बोलूं कि 2H2 + O2 गिव्स H2O, तो ये एग्जाम्पल क्यों केमिस्ट्री में लिया जाता है समझिएगा। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमें दिखते हैं, है ना। इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन में तो ये एग्जाम्पल लिया ही था, हाइड्रोजन में भी लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन में एडिशन हो रहा है, ये देखो, है ना। तो अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब उसके पास कोई आके जुड़ गया है ना। अच्छा, यहाँ अगर देखें हम लोग तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एक तरीके का
क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है ना। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेशियो में डिक्रीज होता है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे SnCl2 ले लेते हैं और 2HgCl2 ले लूँ, और इसे जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा रिजल्ट होता है 2HgCl प्लस SnCl4। तो यहाँ पे HgCl का रेशियो क्या है, 1:1। एक ही तो मरकरी है, मरकरी भी एक ही है और क्लोरीन भी एक ही है ना। और यहाँ पे अगर HgCl2 को देखें तो यहाँ Hg एक है लेकिन क्लोरीन 2 है, यानी 1:2। तो अब बताओ, मैंने बोला था ना कि लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो ये जो रेशियो है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही मैंने बोला कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेशियो में डिक्रीज होता है। डन। तो चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ कंप्लीट होता है, और हम लोग अब सीखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझिएगा, ये इस टॉपिक में हर किसी को डाउट होता है, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, इसीलिए इसे अच्छे से समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस होता है जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ये वैसा सब्सटेंस होता है जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, है ना। यानी रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है ना। रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के ड्यूरिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा। वैसे ही अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये वैसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के दौरान रिडक्शन में हेल्प करता है, रिडक्शन में हेल्प करता है। यानी रिएक्शन के दौरान रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए ये सब चीज़ें, आप ही का रिवीजन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शन होगा ना, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। यानी रिड्यूस, हमने क्या सीखा है ना। सबसे पहले आप माइंड मैप दिमाग में तैयार करिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा है ना, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ऑक्सीडेशन में देखो, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हो रहा है ना, और रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे दिमाग में क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद कर लीजिए चीज़ों को, कि जो भी नाम है वो उल्टा होगा। मुझे अच्छे से इसका हिंदी तो नहीं पता है, फिर भी शायद ऑक्सीकारक और अवकारक बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीकरण अवकरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इन चारों बातों को मिक्स करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक सबसे अच्छा सा इजी सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जो है हमारा CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स अस प्रोडक्ट लाइक Cu प्लस H2O। डन। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब तुम CuO और Cu को कंपेयर करते हो, ये देखो
क्या कंपेयर, तो देखो CuO और CO में क्या डिफरेंस दिखा, जब रिएक्टेंट से ये साइड रिएक्टेंट का है और ये साइड प्रोडक्ट का है, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड जाते हो तो क्या डिफरेंस दिखा कि यहाँ CuO से CO की तरफ जाते वक्त ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, अब तो O नहीं रहा उसके पास। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो हमने क्या पढ़ा है कि रिडक्शन कहते हैं, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे भी देख लो रिडक्शन हुआ है ना, डन। तो अब दूसरी बात को समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन से वाटर की तरफ अगर चलें तो देखो हमने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड गया यानी H2O बना, तो इसके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, यानी इसने ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ छुप के बैठा हुआ है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिमाग में सोचो, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसके पास होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके पास होगा, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ हो रहा है, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यही हाइड्रोजन है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से रिडक्शन यहाँ हो रहा है, तो रिडक्शन में कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो फिर हमारा यहाँ CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप लोगों को ये चारों टर्म समझ में आया होगा, डन। तो आप एक बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग ना हो। यानी कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है कि केमिस्ट्री के बुक में किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ये बात यहाँ साबित हो चुकी है। और मैंने आज क्लास स्टार्ट करते वक्त ही आपको बोला था कि जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन होता है, और केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता है जो रिडॉक्स रिएक्शन ना हो। केमिस्ट्री के बुक में लिखा गया हर एक रिएक्शन अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो जहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसी को तो हम लोग ब्रेक करके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोलते हैं। ओके, सो you have to keep in your mind that it is important to know oxidation and reduction cannot occur alone. Why? This is because if one substance loses oxygen, there must be another substance which gains oxygen. Okay? And these both reactions are combinedly known as redox reaction. Done? तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ में होगा तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, जो कि आज के हमारे टॉपिक का नाम भी है। तो आई होप आप लोगों ज़रूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। तो चलिए, क्लासिकल कंसेप्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पे पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टाटाज़।